अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सूर मोमिन कुरान पाक की 40वीं सूरत जो मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई है। हाँ, अलबत्ता इसकी आयत नंबर 56 और 57 यानी कि इन्नल्लज़ीना युजादिलूना फ़ी आयातिल्लाहि वाली आयत और लखल्क़ुस समावाति वल अर्द वाली आयत, इन दोनों आयतों के अलावा बाकी पूरी की पूरी सूरत मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई है। इस सूरत में 9 रुकू हैं और 85 आयात हैं। क्या आपको मालूम है कि सूर मोमिन के 2 नाम हैं? एक तो सूर मोमिन का नाम मोमिन है जिसका माना है ईमान वाले, और इस सूरत में आयत नंबर 28 के अंदर फ़िरौन की कौम के अंदर एक मोमिन शख्स था, उसके वाक़ये को ज़िक्र किया गया है। इसी निस्बत से इस सूरत को सूर मोमिन कहा गया है। और दूसरा नाम इसका गाफ़िर है, और गाफ़िर का माना है बख्शने वाला। और इस सूरत की आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला की ये वस्फ़ बयान की गई है कि अल्लाह ताला बख्शने वाला है। इसी निस्बत से इसको सूर गाफ़िर भी कहा जाता है, लेकिन ये सूरत सूर मोमिन के नाम से ही मशहूर है। सूर मोमिन के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं और बहुत सारे आज आपको वज़ाइफ भी मिलने वाले हैं। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने सुबह उठकर 8 मरतबा सूर मोमिन की 1 से लेकर 3 तक आयतें यानी कि 3 आयात को तिलावत फरमाया, तो ये पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला सुबह से लेकर शाम तक उसकी हिफाजत फरमाएगा। और इसी तरह सेम पैटर्न अगर किसी ने 8 मरतबा इन आयात को तिलावत फरमाया, साथ में आयतुल कुर्सी की तिलावत भी फरमाई, तो अल्लाह ताला उस रात को अगले दिन तक उस शख्स की हिफाजत फरमाएगा। नंबर 2 ये कि हज़रत खलील बिन मुर्रा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हवामीम यानी कि हामीम से शुरू होने वाली सूरतें 7 हैं और जहन्नम के दरवाज़े भी 7 हैं। इन सूरतों में से हर एक सूरत जहन्नम के उन दरवाज़ों में से हर एक दरवाज़े पर जाकर कहती है कि ए अल्लाह, उस शख्स को इस दरवाज़े से दाखिल ना करना जो मुझ पर ईमान रखता था और मेरी तिलावत किया करता था। यानी कि आपको समझ में आई बात क्या है कि कुरान मजीद के अंदर हामीम वाली सूरतें 7 हैं, जहन्नम के दरवाज़े भी 7 हैं। तो हर एक हामीम सूरत हर जहन्नम के दरवाज़े पर जाएगी और अल्लाह ताला से ये फ़रियाद करेगी कि अल्लाह, मेरी तिलावत करने वाले को इस दरवाज़े से हरगिज़ ना गुजारिएगा। नंबर 3 ये कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं कि हामीम से शुरू होने वाली सूरतें कुरान मजीद की ज़ीनत हैं। ये तो हो गई इसकी फ़जीलत की बात। अब इसके मज़ामीन को भी ज़िक्र करते हैं। सूर मोमिन चूँकि मक्की सूरत है, इसीलिए दीगर सूरतों की तरह इसका मरकज़ी मज़मून भी यही है कि इसमें इस्लाम के बुनियादी अकायद यानी कि तौहीद, नबूवत, रिसालत और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने को दलाइल के साथ बयान किया गया है, जो कि तकरीबन हर सूरत का मरकज़ी मज़मून है। इन अकायद के मुनकिरों को अज़ाब की वईदें सुनाई गई हैं और बुत परस्ती को रद्द किया गया है। नेज़ इस सूरत में चंद अहम बातें भी ज़िक्र की गई हैं जिनको पॉइंट वाइज आपके साथ शेयर करता हूँ। नंबर 1, इस सूरत की इब्तिदा में ये ऐलान किया गया कि कुरान पाक उस रब्ब ताला की तरफ से नाजिल हुआ है जो कि इज़्ज़त वाला है, इल्म वाला है, गुनाह बख्शने वाला है, तौबा कबूल करने वाला है, सख्त अजाब देने वाला है और बड़े इनाम भी अता करने वाला है। नेज़ बातिल के ज़रिए झगड़ने वाले कुफ़ार की मज़म्मत भी बयान की गई है और अर्श उठाने वाले फ़रिश्तों के औसाफ भी इसी सूरत में बयान किए गए हैं। नंबर 2 ये बताया गया है कि क़यामत के दिन कुफ़ार अपने गुनाहों का एतराफ़ कर लेंगे, यानी कि क़यामत के दिन तो सब कुछ खुल जाएगा, उसके बाद तो उन्होंने एतराफ़ करना ही है, और अज़ाब की शिद्दत की वजह से जहन्नम से निकाले जाने की फ़रियाद करते रहेंगे कि हमें जहन्नम से निकालो, और उनकी फ़रियाद को रद्द कर दिया जाएगा कि अब तुम्हारा यही ठिकाना है। नेज़ अल्लाह ताला के मौजूद और कादिर होने पर दलाइल कायम किए गए हैं और क़यामत की होलनाकियों से खौफ दिलाया गया है और इसकी सख्तियों से कुफ़ार को डराया गया है कि शायद काफिर और मुशरिकीन इन वईदों को सुनकर मुसलमान हो जाएं। नंबर 3 ये कि अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम को झुटलाने की वजह से साबका उम्मतों को हलाक करने के बारे में बयान किया गया है और कुफ़ार और मुशरिकीन को उनके पुराने वाक़यात सुनाकर डराया गया है
کہ دیکھو پچھلی امتوں نے نبیوں کو جھٹلایا تو ان کا کیا انجام ہوا ہے، تم باز آ جاؤ۔ اور اس سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، حامان اور قارون کے واقعے کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور اس میں فرعون کی قوم کے ایک مومن شخص کا بطور خاص تذکرہ کیا گیا ہے، جس کا ذکر میں نے ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا۔ نمبر 4 یہ کہ دنیا اور آخرت میں کافروں کی رسوائی کا اعلان کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہمہ وقت کھڑے رہے، ان کی پیروی کی، اللہ سے ڈرتے رہے، تقوی اختیار کیا، ان کی دنیا میں بھی مدد کی جائے گی، ان کی آخرت میں بھی مدد کی جائے گی۔ نمبر 5 یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے، کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں کی اذیتوں پر صبر فرمایا، اسی طرح آپ بھی صبر فرمائیے۔ نمبر 6 یہ کہ مسلمان اور کافر کی مثال بیان کی گئی ہے، کہ مسلمان ایسا ہے کہ جیسے بینا یعنی دیکھنے والا شخص ہے، جبکہ کافر ایسا ہے جیسا کہ اندھا ہے۔ اور اس کے بعد بندوں پر کی گئی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کیا گیا ہے، کہ سب سے پہلے تو یہ بیان کیا گیا کہ کافر کی مثال اندھوں کی ہے، مسلمانوں کی مثال بینا کی ہے، کہ وہ حق دیکھ سکتا ہے، کافر حق نہیں دیکھ سکتا، اس وجہ سے وہ اندھا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ حق نہیں دیکھ سکتا، اس وجہ سے اسے اندھا ڈکلیئر کیا گیا ہے اس صورت کے اندر، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 7 یہ کہ اس صورت کے آخر میں مشرکین کا اخروی انجام بیان کیا گیا ہے، کہ آخرت میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اور سابقہ قوموں کے دردناک انجام کو دیکھ کر عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی دعوت بھی دی گئی ہے، کہ دیکھو پچھلی امتوں کے اوپر جو عذاب نازل ہوئے ہیں ان کی کیا وجہ تھی، کیا تمہارے اندر یہ وجہ موجود تو نہیں ہے؟ اگر وجہ موجود ہے تو ان سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو پچھلی امتوں کے گناہگار اور مشرکین لوگوں کا ہوا ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔